केचुए का आवास व स्वभाव, इसके बारे में अध्ययन करना है कि केचुए का आवास कैसा है और उसका स्वभाव कैसा है, कहाँ पर रहता है। ठीक है, आवास एवं स्वभाव अर्थात इसकी जैव पारिस्थितिकी के बारे में। जैव पारिस्थितिकी का मतलब ये होता है बायोनोमिक कंडीशन क्या है, अर्थात वो अपने वातावरण से किस प्रकार से संबंध बनाए हुए है। हैबिट एंड हैबिटाट ऑफ एर्थवर्म, और उसके जो है जैव पारिस्थितिकी अर्थात बायोनोमिक जो है कंडीशन क्या है। तो फेरेटिमा पास्टमा अर्थात केचुआ एक विश्वव्यापी जो है जंतु है। विश्वव्यापी का मतलब समझ रहे हो, पूरे विश्व में जो है पाया जाने वाला जंतु है। दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, मलाया व जापान आदि इनकी मातृभूमि है, अर्थात इनकी उत्पत्ति जो मानी जाती है कि उसी क्षेत्र में इनकी उत्पत्ति हुई है। एक दक्षिण पश्चिम पूर्वी एशिया, चीन, मलाया, जापान आदि जो है देशों में, जहाँ से ये विश्व के अन्य देशों में ये स्थानांतरित हो गए। मतलब जन्मभूमि तो वही मानी जाती, वहाँ से फिर पूरे विश्व में जो है ये फैल गए। जलवायु एवं प्राकृतिक साधनों के माध्यम से इनके कोकून जो होते हैं, कोकून समझ रहे हो, जिसके अंदर जो है निषेचित अंड होता है, उसके बाद में उसके अंदर छोटे छोटे केचुए बनते हैं, शिशु केचुए बनते हैं। आगे अध्ययन करेंगे कोकून क्या है। तो कोकून शिशु एवं वयस्क अवस्थाएं दूर दूर तक सदैव से फैलती रही हैं। अपनी आदतों एवं आवश्यकताओं के आधार पर मानव ने पौधों एवं अन्य जंतुओं के स्थानांतरण के साथ साथ इन्हें भी पूरे विश्व भर में स्थानांतरित कर दिया है। मतलब किसी न किसी माध्यम से जो है ये केचुआ भी जो है पूरे विश्व में स्थानांतरित हो गया है। प्रायः ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर भूमि कैसी होती है, नम होती है, नम भूमि में, और सुरंग बना करके ये रहते हैं। अधिक सर्दी और अधिक गर्मी, ठीक है, इनके लिए जो है अच्छी नहीं रहती है। अधिक सर्दी व अधिक गर्मी व अधिक सर्दी के मौसम में ये नमी व उपयुक्त तापक्रम के लिए ये यहाँ बिल्कुल 8 से 10 मीटर नीचे चले जाते हैं, फीट तक। 8 से 10 फीट, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तब ये नमी वाले क्षेत्रों में 8 से 10 फीट तक नीचे चले जाते हैं। उपयुक्त टेम्परेचर के लिए, उपयुक्त तापमान के लिए, जो उनको तापमान की आवश्यकता है उस तापमान के लिए वो कहाँ चले जाते हैं, जमीन के नीचे चले जाते हैं। जैसे ही इनका उपयुक्त मौसम आता है, इनके लिए अच्छा मौसम कौन सा है, बरसात का मौसम है। तो बरसात के मौसम में ये फिर से ये भूमि की सतह पर आकर के प्रजनन क्रिया करते हैं और आहार के रूप में ये नम मिट्टी को खाते हैं। उसी नम मिट्टी को ये खाते हैं जिसमें जीवांश की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि उसी से ये कार्बनिक पदार्थ से जो है अपनी एनर्जी ले लेते हैं। और इसके बदले में जो है ये महीन पिसी हुई वायुमय मिट्टी का जो है मल के रूप में जो है ये त्याग करते हैं, और वो मिट्टी जो होती है बहुत ही उपजाऊ और अच्छी होती है, एक प्रकार की खाद होती है। समझ गए। इन्हें केचुए की पुरीस कहा जाता है या कास्टिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं इसकी, पुरीस कहते हैं या कास्टिंग कहते हैं। ये क्या है, केचुए का मल है, और ये बहुत ही उपयुक्त या उपजाऊ कह सकते हैं, बहुत ही उपजाऊ मृदा है। प्रति एकड़ भूमि में इनकी संख्या लाखों में होती है, और उनकी प्राकृतिक आयु जो है 3 से लेकर के 10 वर्ष तक होती है। कुछ 3 वर्ष तक जीते हैं, जात पे निर्भर करता है, और कुछ 10 वर्ष तक जो है इनका जीवन चक्र रहता है। संसार में बहुत प्रकार के केचुए पाए जाते हैं, लेकिन बात करते हैं भारत में लगभग इनकी 40 वंश हैं। केचुए के 40 वंश है। जैसे ये फेरेटिमा है, ऐसे ही अन्य भी जो है इसके वंश पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी कई वंश होते हैं। इनमें से मुख्य 2 वंश जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं, फेरेटिमा और यूटाइफियस। 2 प्रकार के जंतु जो है वो 2 प्रकार के वंश, केचुए के 2 वंश जो है ज़्यादातर यूपी में देखे जाते हैं। एक तो फेरेटिमा हो जाएगा और दूसरा यूटाइफियस हो जाएगा।
केचुए नम मिट्टी में रहने के कारण इनको एर्थवार्म कहा जाता है, क्योंकि ये नम मिट्टी में ही रहते हैं, इसलिए इनको कहते हैं एर्थवार्म। ठीक है, नम मिट्टी को खा खा कर ये अपना रास्ता बनाते चलते हैं, इसीलिए इसको रास्ता खाने वाला जंतु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रास्ता खाने वाला जंतु। साथ में रास्ता भी बनता है, भोजन भी प्राप्त करते हैं। मिट्टी में घुला मिला कार्बनिक पदार्थ आहार नाल में पचता है, किंतु बाकी मिट्टी विष्ठा के रूप में विक्षेपित हो जाती है। केचुए की त्यागी हुई मिट्टी सुरंगों के पास छोटे छोटे ढेर के रूप में देखी जाती है। खेत में देखा होगा है, छोटे छोटे ढेर के रूप में ये देखा जाता है। ये क्रम केचुक कह सकते हैं, या उसको पुरीस कहते हैं, या कास्टिक कहते हैं। तो तुम जब खेत पर गए होंगे तो दो प्रकार के ये पुरीस देखे होंगे। एक तो मीनार जैसी खड़ी कर देते हैं, और एक तो गोली गोली दूर दूर पड़ी रहती है, देखा है? जिसमें गोली गोली दूर तक पड़ी, उसमें तो रस्सी जैसी सी संरचना बन जाती है। जैसे ये सुरंग है कि ये सुरंग है, तो कुछ में इस तरीके से जो है देखा हुआ है, देखा है? और कुछ में जैसे ये सुरंग है, तो यहाँ पड़ी, यहाँ गोली पड़ी, यहाँ गोली पड़ी, इस तरीके से हैं, इस तरीके से भी देखा होगा। ठीक है, ध्यान देंगे तो ऐसी भी गोलियां दिखाई पड़ेंगी। फेरेटिमा का पुरीस जो होता है छोटी छोटी गोलियों के रूप में होता है। फेरेटिमा का जो पुरीस होता है, ये पुरीस जो है या मल जो है छोटी छोटी गोलियों के रूप में पड़ा हुआ है। और यूटाइफियस का जो पुरीस होता है वो ऐसे रस्सी जैसी है, कुंडली संरचना में दिखाई पड़ता है। अगर इस प्रकार का ढेर लगा हो केचुए का मल का, समझिए यूटाइफियस वंश का जो है केचुआ है। अगर इस प्रकार का जो है अगर पुरीस लगा है सुरंग के इधर उधर आसपास, तो समझिए इसमें फेरेटिमा का वंश का जो है केचुआ है। तो इस प्रकार से चूंकि ये वर्षा के मौसम में ही निकलते हैं। देखिए ये क्या है, यूटाइफियस कम गहराई में रहता है, जबकि फेरेटिमा जो होता है वो ज़्यादा गहराई में रहता है। फेरेटिमा जो है वो ज़्यादा गहराई में रहता है, यूटाइफियस जो होता है वो कम गहराई में रहता है। इसीलिए थोड़ी सी भी बरसात होने पर जो केचुए पहले निकलते हैं वो यूटाइफियस ही होते हैं। कैसे होते हैं? यूटाइफियस। तो यूटाइफियस जो है कम गहराई में रहता है, और थोड़ी सी वर्षा होने पर ये बाहर निकल आते हैं। यह क्रम वर्षा क्रम भी कहलाता है। रैनवर्म इसको कहते हैं, रैनवर्म यूटाइफियस को कहते हैं। ठीक है, तो केचुए की यूटाइफियस वंश का जो केचुआ है उसी को रैनवर्म कहा जाता है, हैं? ऐसे ही एसिनिया फोटिडा होता है एक केचुआ। एसिनिया फोटिडा इसमें वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम में आता है। उसका वंश का है एसिनिया। क्या है? एसिनिया। जैसे वो एसिनिया है, ये यूटाइफियस है, वो फेरेटिमा है, ये क्या है? केचुए के वंश हैं। तो एसिनिया जो है उसका क्या प्रयोग होता है? वर्मी कंपोस्ट बनाने। आजकल जो है केचुए की खाद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो केचुए की खाद बनाने के लिए एसिनिया फोटिडा नामक जो है केचुए का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो वर्मी कंपोस्ट बनाने में उसकी क्षमता ज़्यादा रहती है। और ये पिछले एग्जाम में आया भी था कि वर्मी कंपोस्ट में किस जाति का या किस वंश का केचुआ या कौन सा केचुआ प्रयोग होता है। तो एसिनिया फोटिडा जो है वो वर्मी कंपोस्ट बनाने में प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से केचुए का स्वभाव, आवास, स्वभाव, उसकी जैव परिस्थिति हो गई, कहाँ पे रहते हैं, इसकी मातृभूमि हो गई, कहाँ से इनका जन्म हुआ है। लेकिन अब तो ये पूरे विश्व में फैले हुए हैं। ठीक है, तो आगे अध्ययन करेंगे केचुए की बाह्य संरचना। केचुए की बाह्य संरचना कैसी है? उनका शरीर इस प्रकार से होता है कि वो सुरंग के अंदर जो है अपनी आसानी से प्रवेश कर सके, आसानी से जो है घुस सके, हैं, और उसमें निकल भी सके। तो इस प्रकार से केचुए की बाह्य संरचना का जो है आगे अध्ययन करेंगे।